ऑडिटेक 360 ने कोलकाता में ICAI ईस्टर्न रीजन गोल्डन जुबली कॉन्फ्रेंस में चमक बिखेरी। कोलकाता ऑडिटेक 360 ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI की ईस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल EIRC की 50वीं सालगिरह कॉन्फ्रेंस में सबका ध्यान खींचा। 21-22 नवंबर 2025 को बिस्वा बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में हुए एथिक्स यूथ एम्पावर प्रोग्राम में AI इंटीग्रिटी टेक ड्रिवन बदलावों और स्किल बढ़ाने पर बातचीत के लिए कई CAI अपने आकर्षक बूथ से फर्म ने रूटीन बुककीपिंग से हटकर लेटेस्ट सॉल्यूशन पेश किए। फोरेंसिक और मैनेजमेंट ऑडिट, फ्रॉड जांच, ERP सेफगार्ड, खर्च में कटौती, IFRS INDS रोल आउट, CFO सपोर्ट, MIS को आसान बनाना, फोरकास्टिंग, डेटा इंसाइट्स, टैक्स मैनूवर, गवर्नेंस फ्रेमवर्क, फर्म क्लोजर, IPO मदद और क्रिमिनल, सिविल, कॉर्पोरेट और फैमिली मामलों में लीगल एक्सपर्टीज। अनुभवी फाउंडर्स CA विवेक अग्रवाल 18 साल, पहले आदित्य बिरला, ऑडिट रिस्क एक्सपर्ट CA विनय गुप्ता 20 साल, बिग 4 TA के अनुभवी डिलिजेंस गुरु CA चंदन सिंह 15 साल, पहले टाटा स्टील टैक्स मास्टर के सपोर्ट से ऑडिटेक 360 खास भारतीय हब्स के साथ साथ मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशियाई मार्केट्स में भी फैला हुआ है। हैंड्स ऑन ट्रायल्स के लिए स्टैंड पर भीड़ जमा हो गई और इसके नैतिक मूल्यों और विस्तार के विजन की तारीफ की। CA विवेक अग्रवाल ने मजाक में कहा, लगातार जीत मजबूत रिश्तों से मिलती है। ये चर्चा ऑडिटेक 360 को आने वाले अकाउंटेंट्स के लिए एक रास्ता दिखाने वाले साथी के तौर पर मजबूत करती है। डीके में पूरी की पूरी टीम पहुंची हुई है अभी विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में। आज यहाँ पर कई सारे कंपनियों का स्टॉल्स लगा हुआ है। इसी स्टॉल्स के बीच में आज एक कंपनी है जिसका नाम है ऑडिटेक 360। आज हमारे बीच मौजूद है ऑडिटेक 360 के फाउंडर विवेक अग्रवाल जी। मैं इनसे जानने की चेष्टा करता हूँ ये ऑडिटेक 360 क्या है। पहला सवाल एक बार बताएंगे कि ऑडिटेक 360 क्या है, इससे जो है आने वाले जो बिजनेसमैन को किस तरीके से जो है उन लोगों को बेनिफिट मिल सकता है। ऑडिटेक 360 एक 360 फर्म है जहाँ पे आप एक जगह आके सारा सर्विसेज आपको मिल सकता है। सो बेसिकली हम एक फर्म है जो MSME को टैकल कर रहे हैं, जिनका बिजनेस 100 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ तक है। एक फर्म 100 करोड़ तक जा सकता है, एक बिजनेस 100 करोड़ तक जा सकता है, बट 1000 करोड़ तक जाने के लिए उसको प्रोसेस पे आना पड़ेगा, एक सिस्टम पे आना पड़ेगा। हम वहाँ पे उसको मदद कर सकते हैं कि उसको सिस्टम पे कैसे आ सकता है, कैसे वो बिजनेस प्रोसेस में आए। सो हमारा टैगलाइन ही हम ये बोलते हैं कि एम्पावर बिजनेस फ्रॉम मूविंग फ्रॉम पीपल टू प्रोसेस। बिकॉज पीपल से प्रोसेस पे आप नहीं आओगे ना, तब तक आप बिजनेस को एक्सेल नहीं कर सकते। तो हम खाली SOP खाली नहीं बनाते, हम उनके साथ सिस्टम भी बनाते हैं। तो सिस्टम में ऑपरेशंस जो सॉफ्टवेयर है, ऑपरेशन इजी करने का जो होता है, उस पर हम विशेष ध्यान देते हैं। क्योंकि देखा जाता है कि डिमांड के अनुसार ही सप्लाई होता है। तो ये माइंड में आपका कैसे आया, चूंकि आप फाउंडर है कि इस कंपनी को जो है जन्म देना है? नहीं, देखिए माइंड में ये आया कि सिंस मैं आदित्य बिरला से था, तो आज मैंने देखा है कि कंपनी ग्रो क्यों कर रही है। आज बिरलास, अब मेरे को फाउंडर जो है वो टाटा से है, तो हमने देखा कि टाटा और बिरलास ग्रो क्यों कर रहे हैं, बाकी बिजनेस ग्रो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बिरलास में मैनेजमेंट ऑडिट जो सिस्टम था ना, वो बहुत सॉलिड था। तो बिरलास बोलते थे कि हमारा ऑडिट सिस्टम ऐसा है कि विच इज लाइक आईज एंड ईयर्स। तो टाटा का भी सेम सिस्टम था, विच सेज हमारा ऑडिट सिस्टम वो आईज एंड ईयर्स है। सो उससे क्या होता था, कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है तो तुरंत पता चल जाता था मैनेजमेंट को। आप CCTV कैमरा लगाते हो तो CCTV कैमरा लगाने का मतलब क्या होता है कि आप चोरी को रोक नहीं सकते, बट ये डिटरेंस हो जाता है। तो एक गुड मैनेजमेंट ऑडिट, गुड सिस्टम, गुड प्रोसेस इज लाइक डिटरेंस फॉर प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। एंड जैसे आप फ्रॉड प्रिवेंशन करके प्रोसेस में लोग को ले आओगे, ऑटोमेटिकली बिजनेस एक्सेलरेट करना चालू हो जाएगा। एंड विच वी सॉ दिस इन बिग कॉर्पोरेट्स। आने वाले जो बिजनेसमैन है, आप उनको किस तरीके से इनवाइट करना चाहते हैं ऑडिटेक 360? तो हम आने वाले बिजनेसमैन को हम यही बोलते हैं कि जो बिजनेस जहाँ पे प्रोसेसेस अभी वीक है या सिस्टम वीक है, हमको ये बोलेंगे कि आप उसको एक्सपेंस मत देखो, बट सी दिस एज अ फाउंडेशन कॉस्ट फॉर अ बेटर सिस्टम, बेटर प्रोसेस, सो दैट आप 10 चीज पे फोकस कर सकते हो rather than on focusing on one particular thing. So आप कोर में से you can focus on the core of the business rather than जो नॉन कोर एरिया जहाँ पे आप फोकस दे रहे हो, प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही। हमारे बीच अभी जो है 360 के ऑडिटेक 360 के जो है विनय गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। डायरेक्टर है इस कंपनी के जो है और को फाउंडर है। आइए हम लोग जानते हैं कि इस कंपनी को
डायरेक्ट करने में कौन कौन सी चुनौतियों का जो है सामना करना पड़ा और क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं? देखिए, हर बिजनेस की चैलेंजेस होती है। डेफिनेटली हम लोग जब ये स्टार्ट किए थे तो हमें भी काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। फ्रॉम गेटिंग द राइट पीपल, राइट रिसोर्सेज, सिस्टम डेवलप करने का। पर वो चुनौती जैसे जैसे आती गई, वो चुनौती को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया और उसका राइट सोल्यूशन, राइट इक्विपमेंट करके उसको सॉल्व किया। तो जैसे हर बिजनेस में चुनौती आती है, हमें भी वैसे चुनौती आई, पर हमने चुनौती को बड़े ध्यानपूर्वक फेस किया और उसको चुनौती को पार किया। आप लोग दो फाउंडर है, मैं उनसे एक बार जानने की चर्चा करता हूँ कि आज जो ये बिजनेस आप चला रहे हैं जो है, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, हम लोग ये बिजनेस को एसएमई को प्लस बिगर एसएमई को कैटर करने के लिए चालू किए थे। तो हिकअप्स तो क्योंकि देखिए आप लोग तो सब प्रमोटर से बहुत पूछ के काम करते हैं, तो क्या है हमेशा कुछ ना कुछ ऊपर नीचे आती रहती है, मगर हम लोग उसी में उन लोगों को दिखाते हैं कि आपका किससे कॉस्ट बेनिफिट क्या है। अब हम लोग को हायर किए तो व्हाट इज द कॉस्ट बेनिफिट विच यू आर गेटिंग फ्रॉम अस, तो वो हम लोग बार बार दिखाते हैं। अपने जो स्टेक होल्डर्स है उन लोगों को मैं दिखाता हूँ, सो दैट कि उन लोगों को पता चले कि हाउ वी आर डूइंग फॉर देम, और उन लोग इससे हम लोग से क्या बेनिफिट लेते हैं, जिससे कि it should not be taken as a cost what they pay to us, it's a benefit which they will get in a recurring manner। तो क्या कोई सॉफ्टवेयर आप लोग प्रोवाइड करते हैं कि कोई ऐप प्रोवाइड करते हैं, किस तरीके से हम लोग कस्टमाइज सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि वो जो डॉक्यूमेंट मतलब एक बैकग्राउंड का जो सॉफ्टवेयर है और उसको हम लोग कस्टमाइज कर देते हैं, चाहे ट्रेडर हो या मैन्युफैक्चरर हो, जो भी हो, उनका टिप ऑफ बटन में उनको सब कुछ दिखना चाहिए। इवन हम लोग ऐसा ट्राई कर रहे हैं कि कुछ दिन में उन लोगों का जो प्रमोटर्स को चाहिए कि प्रॉफिट क्या आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, वो हम लोग उनको ट्राई कर रहे हैं कि उनके मोबाइल के ऐप थ्रू उनके मोबाइल में दे दें। क्या ये बिजनेस प्रोफेशनल सर्विसेज जो कर रहे हैं सबके लिए अवेलेबल है ये, क्योंकि इससे हर आदमी जो बिजनेस करे या सर्विस करे, सबको जानना है कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। वो खड़ा होने के लिए वो कभी भी अकाउंटेंट जो बताते हैं और जो दिखता है रियल में, दोनों में बहुत डिफरेंट होती है। तो उसको हम लोग सिंक्रोनाइज करके उनको दिखाते हैं कि आपका ये पोजीशन है। कर कितना अच्छा लग रहा है कि मैं इस थीम के EY के ऊपर में नए बच्चों को, नए युवक में इंस्पायर करना चाहता हूँ। आप लोग आओ, एम्पावर्ड हो और इथिक्स के साथ में देश समाज ऑर्गेनाइजेशन की सेवा करें। फ्यूचर बहुत ब्राइट है, कहीं किसी चीज का डर नहीं है। आप आओ, लेकिन न्यू कमर स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहते हैं? न्यू कमर्स हमारे फ्यूचर जनरेशन के हमारे एम्बेसडर्स हैं, तो आप बिल्कुल आएँ। और मैं ये बोल सकता हूँ सीए करने के बाद में आप एक अच्छे सिटीजन बन सकते हैं और देश की सेवा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आप आएं। अपना परिचय हमारे साथ। विष्णु प्रशांत, चेयरमैन ERC। आज प्रोग्राम का मोटिव क्या था? मोटिव ये है कि हम लोग साल में एक प्रोग्राम हमेशा करते हैं, इस प्रोग्राम के हम यूथ को एम्पावर करना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद। Skills and drafting skills. They need to know the entire law and serve not only their clients but stakeholders, regulators and government as well. We are partners in nation building and all of us have to work towards making India a superpower. Thank you. तो आप देखें जो है सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और कंपनी के को फाउंडर और डायरेक्टर भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। इन्होंने अपना जो है सराहनीय विचार प्रकट किया कि किस तरीके से आने वाले जो बिजनेसमैन है उन लोगों को जो है सहूलियत मिल सकता है, आने वाले जो सर्विसमैन है या प्रोफेशन में है उन लोगों को किस तरीके से जो है इस कंपनी के द्वारा जो है बेनिफिट मिल सकता है। तमाम मुद्दों पर इन्होंने अपना विचार प्रकट किया और इस डीके टाइम चैनल के साथ जो है मैं धर्मवीर सिंह इनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपना जो है सराहनीय विचार हमारे साथ प्रकट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।